आपने वहां से फाइल कोर्ट में डाल करके इन पे स्टे नहीं लिया, इस पे रोकथाम नहीं लगवाई, तो आप लोग 100% प्राइवेट हो चुके होंगे। फिर सर पटक के रह जाना, कितना भी कहना कि यार हम लोग करना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं होगा। कितने भी हम घोड़े खोल लें, हमारा कोई भी मंत्री सिफारिश हो, हम किसी पार्टी के सिफारिश हो, किसी राजनीतिक दल के हों, तो हमें रोजगार नहीं देगा। क्योंकि जब दिल्ली परिवहन बंद हो चुका होगा, वो मंत्री भी कहेगा अरे यार अब गवर्नमेंट भी बंद होगा, कोई बात नहीं, दूसरी जगह देखें। सगा, चाचा, भाई, बंधु, रिश्तेदार, कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई भी हो, वो हमारा भला नहीं कर सकता। हमारा भला हम अपने आप करेंगे और वो कोर्ट के माध्यम से करेंगे। कोर्ट के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि ये पार्टी हमारा भला नहीं करने वाली। परसों का जो लेटर पढ़ा हमने 5 मई का, उससे क्लियर हो गया कि ये डिमांड खत्म वाले में, अभिषेक चौधरी वाले केस में, वो केस भी हम जीत सकते थे, लेकिन उसे आधो-अधूरे पे छोड़ा गया। आधो-अधूरा इसलिए छोड़ा गया कि हमारे बंदों ने फिर उसके बाद कब मीटिंग हो रही है, कोर्ट की तारीख कब लग रही है, क्या जा रहे हैं, कोई नहीं गया, अपडेट नहीं हुआ। अंत में वकील ने वो फाइल को उठा के छोड़ दिया। वकील भी कब तक अपनी जेब से वहाँ जाकर के धक्के खाता रहेगा। हमारी भीड़ी 3 या 4 तारीख में हम लोग बड़ी संख्या में गए, 100, 200, 500 में, उसके बाद बंद ही गया वो। अरे कोर्ट में रोज ही तो जाना, हम नहीं जाएंगे तो क्या हो गया। ये सोचो, अगर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल भी अगर हम कोर्ट में धक्के खाते हैं और 3 साल बाद जब हमें स्थायी का और परमानेंट का लेटर जब हमारे हाथ में मिलता है, तो आपने जो अपने 15 साल के संघर्ष को, अपना जीवन यहाँ बर्बाद किया, वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत आगे ले जाएगा। ये 100% है। मैं डायरेक्टली इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, जो अभी किसी को, हमारी पूरी टीम को भी अभी नहीं पता। हमारी एमडी महोदय के पास, हमारी एमडी महोदय जो हमारी डीटीसी दिल्ली परिवहन निगम की एमडी हैं, उनके पास 2000 आदमियों के फाइल सिग्नेचर करा के दिया गया था कि इन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को परमानेंट स्थायी किया जाए, और उस पे एमडी महोदय ने अपनी कमेटी के साथ अपना फाइल चलाई कि इनको परमानेंट किया जाए। और इसी 1 मई और 2 मई की तारीख में यहाँ से वो फाइल भेजी गई हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास, और उस पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर द्वारा लिख करके ये दिया गया है कि अब दिल्ली परिवहन निगम में परमानेंट ड्राइवरों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स आ गए हैं, इसलिए ड्राइवर प्राइवेट हो गए हैं। ड्राइवर की स्थायी की आवश्यकता नहीं है, और कॉन्ट्रेक्चुअल कंडक्टर को भी स्थायी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स अब आ चुके हैं, वो इन बसों को चलाएंगे। इसलिए इस फाइल को वापस दिल्ली परिवहन निगम को प्रेषित किया गया है। ये 5 मई 2024 को हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के लेटर के द्वारा दिया गया है। वो लेटर भी वायरल हो जाएगा, जो इस वीडियो के माध्यम से मंत्री या अधिकारी चैलेंज करता हो, मैं कल परसों में RTI लगा करके वो फाइल की कॉपी भी निकाल करके आप लोगों के सामने सबूत पे पेश कर दूंगा। जो एक दिल्ली परिवहन निगम का मंत्री ये कह रहा हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को परमानेंट करने की जरूरत ही नहीं है, उस दिल्ली सरकार के मतलब ये भूल जाइए कि वो हमारे भविष्य के लिए कुछ सोच रहे हैं। 80% हमारा दिल्ली परिवहन निगम प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। जो 20% बचा है, अभी भी अगर उसे बचा करके वापस 100% नहीं किया गया, अगर दिल्ली परिवहन निगम की अपनी बसें नहीं मंगाई गई, उस पर दिल्ली परिवहन निगम का ड्राइवर नहीं बैठा, तो ये कंडक्टर भी प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास चले जाएंगे। और फिर आप कहते रहना भैया 8 की जगह 10 और 12 घंटे करवाते हैं, जो आजकल के आपके FCMS डिपो में चल रहा है। 12-12 घंटे करने के बाद पहले तो कंडक्टर डिपो जाएगा, टिकट सेक्शन बैग लेगा, अपना बेबिल लेगा, उसके बाद उसे किसी और पॉइंट में, किसी और कोने में ड्यूटी पे जाना होगा। वहां जा करके मतलब 2 घंटे पहले आना पड़ेगा उस बेबिल को लेने के लिए। वो बेबिल लेकर के 2 घंटे का वो सफर करेगा, उसके बाद रात को डिपो कैसे बंद कराएगा। ये परेशानी शोषण उस FCMS के कंडक्टर से पूछो क्या होता है उसके ऊपर। ये है प्राइवेटाइजेशन।